हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रशाइन क्लासेस में। आज है आपका 26 अगस्त और 26 अगस्त की क्या बड़ी अपडेट है उन सब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपके छोटे भाई बहन जो भी एनसीडी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं उन तक आप इस वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, उन तक ये अपडेट जरूर बताइएगा कि प्रशाइन क्लासेस अपना गुरु बैच 3.0 लॉन्च कर दिया है और यहाँ पे आपकी क्लासेस शुरू हो रही है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में बेहतर आपको तैयारी मिलने वाली है। तैयारी करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए प्रशाइन क्लासेस के ऐप को या फिर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज की बड़ी अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ पर जो है आपका अपडेट आ चुका है। यहाँ पर आपका जो है सेकेंड काउंसलिंग जो शेड्यूल आपका है, यानी कि जो कट ऑफ है सेकंड राउंड के लिए, वो आपका जारी कर दिया गया। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो आप अपने किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड को वहां पर काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं। अगर किस इनकेस कहीं और आपका काउंसलिंग हो रहा और आप यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे हो तो अपने फ्रेंड या किसी भी गार्जियन को भेज सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो वैकेंट सीट है आपकी, यानी कि कितनी सीटें बची हुई हैं, उनके बारे में भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि बीए बीएड जो सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है, बीए बीएड का, इसमें अनरिजर्व की 2 है, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है और एसटी की भी आपकी 1 है, यानी कि टोटल 7 सीट आपको यहां पे देखने को मिल रही है। बीएससी बीएड वही बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज का, तो अनरिजर्व के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 4 है और एसटी की 3 सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे बीकॉम बीएड में भी जो है अनरिजर्व के लिए कोई सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 5 है, ओबीसी की 11 है और एससी की 6 है और एसटी की 3 है। तो ये सीटें आपको यहाँ पे बताई गई है। मिडिल स्टेज में भी कमी सीट आपकी बची हुई है, यानी अगर आपको एडमिशन कहीं भी नहीं मिला है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा वही स्टूडेंट यहाँ पे जा सकते हैं जिन्होंने कि डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यानी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और कुछ डॉक्यूमेंट बताए गए, वो डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाना है यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग में। तो जो आपका समझ पोर्टल है वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन जो आपने किया हुआ उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th क्लास की ये आपकी होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट आपका जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th क्लास का वो चाहिए आपका। इसके अलावा जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि जैसे आपका जो रिजल्ट है उसका आपको चाहिए 12th का। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट, फिजिकल चैलेंजिंग जो स्टूडेंट है पीडब्ल्यूडी उनको उनके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने डॉक्यूमेंट है सभी पर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है। इसके बाद सेल्फ साइंड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग गैप, यानी अगर आपके पास गैप है तो इसके लिए आपको नोटरी बनवाना पड़ेगा। भैया ध्यान रखिएगा, नोटरी, अगर आपके पास नोटरी नहीं है तो आप जो है अपना गैप सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं खुद से, अपना एक एप्लीकेशन लिख करके वहां पे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट बताया गया है। इसके बाद यहाँ बात किया गया है कि कौन से डेट पे आपको जाना है। तो अगर आप बीएससी बीएड के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको 31 अगस्त को जाना है। ठीक है, 31 अगस्त को। और ये आपको एड्रेस दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में आपको जाना है। और क्या कटअप आपकी गई है ये बता देते हैं। या अनरिजर्व के लिए 324 और या उससे ऊपर अगर आपका है नंबर आया हुआ बीएससी बीएड में तो आप बिल्कुल जाइए। पीडब्ल्यूडी कितना भी नंबर हो आप जा सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 222 से ऊपर वाले जा सकते हैं, ओबीसी 294 से ऊपर वाले जा सकते हैं, एससी 212 से ऊपर वाले जा सकते हैं और एसटी 180 से ऊपर वाले जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद बीए बीएड की बात, सॉरी बीएससी बीएड में ही अब मिडिल स्टेज की बात करते हैं। तो मिडिल स्टेज में आपका जो है केवल जनरल के लिए 245 के ऊपर और जितने भी कैटेगरी है सब, अगर आपका नंबर भी क्या कुछ भी आया हो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं मिडिल स्टेज में। अब बीए बीएड सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 297 से एबव आपका आ रहा है, 297 या उससे एबव, तो आप 31 तारीख को जा सकते हैं काउंसलिंग कराने के लिए। उसी प्रकार से आपका ईडब्ल्यूएस में जो है कोई सीट खाली नहीं है तो ये फिल हो चुका है। ओबीसी 225 या 225 से एबव वाले जा सकते हैं, एससी 223 या 223 से एबव वाले, एसटी 232 या 232 के एबव वाले जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका बीए बीएड मिडिल स्टेज की बात करते हैं तो 162 से ऊपर वाले जो भी हैं स्टूडेंट जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका जो है बीकॉम बीएड 31 तारीख को ही है सब, यानी कि जो भी आईटीपी कोर्स वाले बच्चे हैं सबको 31 अगस्त को ही यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। यहाँ पर देखिए जो भी आपका 10 नंबर आया 20 नंबर आया तो भी आप यहाँ पर जाकर के बीकॉम बीएड में काउंसलिंग करा सकते हैं।
तो ये रही आपकी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की बातें। अब बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों के लिए आपका जो है कट ऑफ जारी किया गया है। यहाँ पर ध्यान किया गया समर पोर्टल में जाकर के जिनका भी नाम यहाँ पे आया हुआ है उनको अपना पेमेंट करना है 26 अगस्त तक, यानी कि आज 26 अगस्त है तो रात को 12 बजे के पहले पहले कोशिश करिएगा अपना पेमेंट कर दीजिएगा। कट ऑफ क्या गया है 218 गया हुआ है आपका बीएससी बीएड का, जनरल ओबीसी का 305 गया हुआ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में बहुत नील है आपका, एससी का नील है, एसटी का 266 तक गया हुआ है। तो इस प्रकार से सीटें आपकी बंटवारा की गई है कट ऑफ पे। अब बीए बीएड की बात करते हैं तो बीए बीएड का भी जो है आपका लास्ट डेट 26 अगस्त ही रखा गया है। ये आपके कुछ बच्चे हैं, आंचल है, आदित्य है, रानी है, वंशिका है, जूली है, ठीक है, अनमोल है, ये सब बच्चे हैं। और इनका कट ऑफ जो है देखिएगा 247 तक ओबीसी जनरल का है, ओबीसी का 244 है, ईडब्ल्यूएस का नील है, एससी का 142 और एसटी का भी नील ही है। अब बात करते हैं आपका डीयू के बारे में। ठीक है, डीयू का जो थर्ड राउंड आपका है वो आपको आज देखने को मिल जाएगा शाम को 5 बजे तक। ठीक है, शाम को 5 PM तक आपका जो है थर्ड राउंड का जारी हो जाएगा। अगर आज नहीं जारी होता है तो मे बी कल तक आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि 26 अगस्त दिया गया है तो अगर कोई लेट होता है तो कल तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड राउंड आपका डीयू में जो है आज या कल में आपका जो है यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। अपना पोर्टल चेक करते रहिएगा। आरआई भुवनेश्वर की बात करते हैं तो आरआई भुवनेश्वर में स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो रही है। जैसा आपको पता है कि थर्ड राउंड काउंसलिंग जो है 20 तारीख को खत्म हो गई थी, तो आपको 31 अगस्त को जो है यहाँ पर आरआई भुवनेश्वर में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आपको जाना है, यानी स्पॉट राउंड काउंसलिंग के लिए जाना है। अब यहाँ पर देखिए 31 अगस्त को जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में भी आपका काउंसलिंग है और आरआई भुवनेश्वर में भी है। तो आरआई भुवनेश्वर में तो आपको खुद जाना है, लेकिन अगर आप आरआई भुवनेश्वर और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय दोनों में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आपका अगला कॉलेज है जो है, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, वहां पर किसी अपने रिलेटिव को भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको खुद यहाँ पे जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए। अब बात करते हैं आरआई अजमेर के लिए। ये आपकी सीटें निकाली गई हैं, जो आपकी 13 अगस्त की सीटें हैं। पूरी सीटें यहाँ पर आपकी बताई गई कितनी कितनी सीटें हैं और आपका काउंसलिंग कब होगा, तो 24 अगस्त को आपकी काउंसलिंग हो चुकी है भैया। अब इसमें जो भी अपडेट होगा हम लोग अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इसका भी अपडेट हमने आप लोग को ऑलरेडी दिया हुआ है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है आपकी कल आपकी होने वाली है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग आपको कल ही करना है, तो आप लोग रिपोर्टिंग जरूर कर दीजिएगा। ये फीस वगैरह आपको फीस भी यहाँ पे पेमेंट करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट थी आपकी आज की। उम्मीद करते हैं आपको सारा अपडेट मिल चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।